गुड मॉर्निंग क्लास। देखेंगे मैं डुप्लेस कुमार इन वर्ड्स के साथ आपको फैक्चुअल डेटा को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा और कंपटीशन के नेचर का बोलूंगा, जो कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है उस नेचर का बोलूंगा। राइट, सुनेंगे, बेहतरीन बोलूंगा। देखेंगे ये वर्ड्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स और ये जो वर्ड दे रखे हैं इन वर्ड्स के साथ किस तरीके से बोलूंगा, बेहतरीन बोलूंगा, कोशिश करेंगे समझने की। देखेंगे मेरे साथ, ये वर्ड्स सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि ये वर्ड दिखाई तो ऐसे देते हैं जैसे कि प्लूरल हैं और ये होते सिंगुलर हैं। राइट, ये वर्ड्स दिखाई ऐसे देते हैं जैसे कि प्लूरल हैं, लेकिन होते ये सिंगुलर हैं। लेकिन ये बात तो एक कॉमन बात है और पता होना चाहिए, और जो अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटर होगा वो इन बातों को जानता होगा। लेकिन देखेंगे बुक्स भी ये कहती है, टीचर्स भी ये कहते हैं, और ऑन द स्पॉट क्या कहता है देखेंगे मेरे साथ। ये वर्ड यदि कभी सब्जेक्ट का काम करने लग जाते हैं, देखेंगे कभी भी सब्जेक्ट का काम करें तो, सब्जेक्ट के काम के साथ देखेंगे सब्जेक्ट का काम करें तो, जैसे ये वर्ड दिखा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड दिखा है। राइट, तो मैथमेटिक्स के साथ में अगर ये सब्जेक्ट का काम करें तो अब यहां पर इज का यूज होगा या आर का यूज होगा, कि मैथमेटिक्स इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को वही प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरीके से बोल के चलूंगा मैं। राइट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस सही है, और ये सेंटेंस सही है। यदि कोई बच्चा इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये वाला, सॉरी यहां पर आर रखता है, वो मान लेते हैं यहां पर आर प्रोजेक्ट करता है, तो देखेंगे ये वाला गलत होगा, पहले वाला सही होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर की तरह प्रोजेक्ट होगा इंग्लिश में, यदि वो सब्जेक्ट का काम करे तो। यदि सब्जेक्ट का वर्क नहीं करता तो वो सिंगुलर हो तो भी सही, प्लूरल हो तो भी सही, हमें इससे क्या मतलब रहेगा। क्योंकि मैंने उसी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये वर्ड्स सब्जेक्ट का काम करें, चाहे वो इकोनॉमिक्स, चाहे स्टैटिक्स, चाहे वो सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी वर्ड दे रखा हो, और मैं आप लोगों को वे फॉरवर्ड में बोलूंगा जिसका सफिक्स आईसीएस फॉर्म में हो और प्लस नाउन हो, तो इसमें मैथमेटिक्स इज होगा, आर का यूज नहीं होगा, डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन देखेंगे एक्सक्लूसिव बोलूंगा, यहां तक तो बहुत सारा लोग जानते होंगे, तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा। कैसे बोलूंगा, यदि इन्हीं वर्ड्स के साथ, देखेंगे आगे, इन वर्ड्स के साथ यदि यह दे रखा हो माई, इधर देखेंगे माई मैथमेटिक्स, इस तरीके से लिखा हो माई मैथमेटिक्स, इस तरीके से लिखा हो, तो बच्चा मैं आप लोगों को वही बोलूंगा कि अब ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी, अब इज का यूज नहीं होगा, अब आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा, अब आर का यूज होगा। इस केस में जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, कोई भी वर्ड दे रखा हो उस टेबल से संबंधित, तो अब ये वर्ड्स यदि सब्जेक्ट का काम करे तो ये सब्जेक्ट प्लूरल कैलकुलेट होंगे, बोल्ड, बेहतरीन प्रॉपर्टी होगी, एक्सक्लूसिव होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए, ये आपको देखने के लिए बहुत मिलेगी, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, सीडीएस में भी मिलेगी, उसमें तो बहुत आती है ये। तो कोई भी वर्ड दे रखा हो तो अब इसका यूज नहीं होगा, आर का यूज होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि अकेला माई नहीं, कोई भी पॉजेसिव केस दे रखा हो, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, लाइक दैट माई, आर, योर, देयर, इस टाइप का कोई भी दे रखा हो, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव ऐसे भी बोल देता हूं इस बात को। तो कैसे बोल देता हूं, सुनेंगे। यदि ये वर्ड्स
अपने पहले कोई एडजेक्टिव भी ले लेना, ये वर्ड अपने पहले कोई एडजेक्टिव भी ले ले तो भी ये प्लूरल काउंट होंगे। माई, योर, आर, इनसे इतना ये मैटर करते हैं, लेकिन मैटर तो ये भी करता है, मैटर तो ये भी करता है, क्योंकि ये वर्ड्स अपने पहले किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव ले ले तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि इस केस में ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या जिस वर्ड के साथ में आईसीएस फॉर्म लगा हो और वो नाउन हो, उस वर्ड के साथ ये लगा हो तो वो वर्ड प्लूरल माने जाएंगे, और एडजेक्टिव लगा हो तो प्लूरल माने जाएंगे। तो ध्यान रखिए, यदि मैं इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दूं कि सम मैथमेटिक्स, इस तरीके से सम मैथमेटिक्स लिखना स्टार्ट कर दूं, तो बच्चा अब इसके लिए इज का यूज नहीं होगा, आर का यूज होगा। इज का यूज गलत होगा, आर का सही होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो देखेंगे मेरे साथ। इस वर्ड को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, इस केस में ये मैथमेटिक्स एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिक्स की एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एंटिटी क्या होता है भाई, मैथमेटिक्स के पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये वाला मैथ, वो वाला मैथ, कि जैसे बुक्स अलग अलग हो जाती हैं, तो उस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ आर का यूज होगा। इसी तरीके के डेटा को आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट करता रहूंगा। फैक्चुअल डेटा है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कनेक्ट करके जाऊंगा, बड़ी वीडियो बनेगी, और बड़ी वीडियो देखने के लिए फिर इतना बारीकी से बच्चा नहीं देखेगा, इसलिए फैक्चुअल डेटा के लिए छोटा छोटा करके आप लोगों को प्रोजेक्ट करता रहूंगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस में रखिए। थैंक यू क्लास।